ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता
भगवान ने अर्जुन के लिए बोली और हम सब के लिए बोली, और इसकी विशिष्टता यह है कि ये युद्ध भूमि में उतरी हुई, कर्म क्षेत्र में उतरी हुई, उतरा हुआ अध्यात्म है। कोई जंगल के एकांत में उपनिषद के ऋषि जैसे अरण्य में प्रश्नोत्तर करते थे एकांत में, वैसा नहीं। इसका बैकग्राउंड बहुत अलग है, क्योंकि हम सब युद्ध भूमि में ही खड़े हैं, अंदर भी और बाहर भी। बाहर भी आसुरी और दैवी संपत्ति का युद्ध चलता ही रहता है करीब करीब, और अंदर भी हमारे मन में वृत्तियों के धरातल पर भी दैवी और आसुरी वृत्तियों की कश्मकश चलती रहती है। तो फिर लक्ष्य क्या होता है कि कौरव हारे। आसुरी वृत्तियां जो दैवी वृत्तियों को दबाने और लील जाने के लिए खड़ी हुई हैं, वो पराजित हो जाएं और दैवी वृत्तियों का साम्राज्य स्थापित हो जाए, बाहर भी अंदर भी। यही तो समाज की भी मांग है, सारे संसार की भी मांग है, और व्यक्ति की भी मांग है, मन की मांग है, क्योंकि शांति तभी स्थापित होगी। और नहीं तो लूट खसोट की बात चलती रहेगी कौरवों के साम्राज्य में। सज्जन व्यक्ति को वो कहेंगे कि 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। इसलिए धर्म युद्ध जब आवश्यक हो जाता है तो पीछे हटने की कोई बात नहीं होती है, और उसमें विजय भी होती है जब कृष्ण का साथ मिले। हम परमात्मा के निर्देशों का पालन करते हुए अगर जीवन का युद्ध लड़ें तो निश्चित रूप से विजय होगी। केवल अपनी बुद्धि के सहारे, अपने निष्कर्षों के सहारे, अपने अनुभवों के सहारे, अपनी शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के सहारे अगर अर्जुन रह गया होता तो फिर वो युद्ध क्षेत्र से भाग ही खड़ा हुआ होता और बड़ा बिखराव हो जाता, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा योद्धा था, उसी के भरोसे तो वो युद्ध का आयोजन किया गया था। भगवान की महत्ता को हम जीवन से नकार नहीं सकते, और भगवान की महत्ता को भी अगर हम देखें तो कृष्ण के वचन सबसे अधिक लाभकारी हैं। कृष्ण के आशीर्वाद से ज्यादा कृष्ण का वचन लाभकारी है। कई बार हम मूर्ति को तो बड़ा महत्व देते हैं, मंदिर को बहुत। गुरुदेव हमारे बार बार कहते थे कि यू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते रहे हो तो तुम वही पाते रहोगे जो पाते रहे हो। इसलिए बदलना तो पड़ेगा, और कई बार हम बदलने से बचते हैं। अर्जुन भी बच रहा था बदलने से, लेकिन कृष्ण को 18 अध्याय गीता बोलनी पड़ी उसके मोह को और गलत निर्णयों को, गलत धारणाओं को, सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस को बदल करके युद्ध के लिए उसको उत्साह पूर्वक तैयार करने में कि हाँ हमारी सोच ठीक नहीं थी, हमारी गलत थी, और देखो ठीक ये बात है। तो जो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव था, वहां से लेकर के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक तक जब उन्होंने कहा, कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ, बात समझ में आई, और तब वो कह पाया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं अपनी बुद्धि और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने दुराग्रह को अमली जामा पहनाने के लिए काम नहीं करूंगा। मैं ईश्वर परायण जीवन जीऊंगा, मैं इच्छा परायण जीवन नहीं जीऊंगा। मैं अपनी अल्प बुद्धि से और अल्प अनुभवों से निकले हुए निष्कर्षों को सबसे बड़ी बात नहीं मानूंगा। भगवान, मैं आपके आदेश को सबसे बड़ी बात मानूंगा। तो करिष्ये वचनम तव,
मैं आपके वचनों का अब पालन करूंगा, ईश्वरार्पित बुद्धि से ईश्वर के निर्देशों के पालन के लिए जीवन जीऊंगा, मैं अपने बुद्धि को ही सबसे बड़ी मान करके नहीं जीऊंगा। तो गीता यही सिखाती है। और गुरुदेव हमारे जीवन भर मुख्य रूप से गीता ज्ञान यज्ञ ही करते रहे और उनका आधार था ये बीएमआई चार्ट। बीएमआई चार्ट उनका मुख्य आधार होता था, क्योंकि वेदांत जो है, विवेकानंद जी ने कहा वेदांत इज वर्ल्ड रिलीजन ऑफ फ्यूचर। वेदांत भविष्य का धर्म है, क्योंकि हम पंथों के झगड़े में पड़े हुए हैं, मान्यताओं के झगड़े में पड़े हुए हैं, हमारी बात ठीक, इनकी बात ठीक, इनकी बात ठीक। और वेदांत कहता है कि भाई पहले ठीक बात क्या है वो जान तो लो, तब ठीक ठीक कहो। बिना जाने ही अगर हम किसी मान्यता को ठीक माने, तो वेदांत कहता है मानो नहीं, जानो। मानने से बात बनने वाली नहीं है, जानने से बनने वाली है। और जानना क्या है, तो बात देखो, कंफ्यूजन तीन चीजों के ही बारे में है। वेदांत कहता है कि तुम अपने बारे में जानो, संसार के बारे में जानो और भगवान के बारे में जानो। तीन है। अपने बारे में जो तुम्हारा जानना है वो भी बहुत ठीक नहीं है, संसार के बारे में जो तुम्हारा जानना है वो भी बहुत ठीक नहीं है, और भगवान के बारे में जो तुम्हारी मान्यता है वो भी बहुत ठीक नहीं है। और जानना शुरू कहां से करना है, भगवान को जानने से या संसार को जानने से या अपने? तो वेदांत कहता है अपने को जानने से शुरू करो। अपने को जानने से शुरू करो। तुम क्या हो? तुम बॉडी हो, तुम माइंड हो, तुम इंटेलेक्ट हो, तुम परसीवर हो, तुम फीलर हो, तुम थिंकर हो, तुम ऑब्जेक्ट, इमोशंस, थॉट्स के पीछे भागने वाले जीव हो, उनमें तृप्ति ढूंढने वाले, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीने वाले जीव हो, या ये सब वासनाओं का खेल है? ये तुम्हारा शरीर जो है वासनाजन्य है, ये वेष्टि वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमको शरीर मिल गया है, और ये संसार क्या है? तुम्हारी वासनाओं के भोग का एक स्थान है। तुम्हारा अपना संसार जो है वो तुम्हारी वासनाओं को पूर्ति देने के लिए तुमने रच लिया है। और इसी तरह समष्टि जीवों की वासनाओं की पूर्ति के लिए जो क्षेत्र है उसको दुनिया कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट, इमोशन, थॉट कहते हैं। समष्टि ये दुनिया, ये संसार, ये भोग क्षेत्र है, किसका? वासनाओं का, इच्छाओं का। समष्टि जीवों को उनकी इच्छाओं, वासनाओं के अनुसार भोग देने के लिए ये संसार है। अगर ये इच्छाएं वेष्टि धरातल पे समाप्त हो जाएं तो इस संसार की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये संसार की आवश्यकता क्यों है? हमारी इच्छा अनुसार तुमको भोग देने के लिए इस शरीर की भी, क्योंकि ये वासनाजन्य है। इसीलिए संतों ने कहा कि ये संसार क्या है? ये वासना का प्रक्षेपण मात्र है। ये प्रक्षेपण है वासनाओं का, बहुत सच्ची चीज नहीं है। जितना प्रारब्ध ले करके आए हैं उतने दिन के लिए शरीर मिला है, और उतने दिन संसार से रिश्ता रहेगा, और उतने दिन हम कुछ भोग करेंगे, कुछ भोग करने में सफल होंगे और कुछ में असफल हो जाएंगे। लेकिन फिर ये मनुष्य को इतनी उन्नत बुद्धि और विवेक बुद्धि मिली क्यों? गीता और उपनिषद और हमारे वेदांत का संदेश है, ये केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छा की पूर्ति तो सारे ही जीव कुछ कुछ करते ही हैं। हमको जो उन्नत विवेक मिला है, जो रेशनल इंटेलेक्ट मिली है, जो चीजों को सोचने समझने, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता मिली है, वो इसलिए मिली है कि हम अपने आप को ठीक तरह से जान लें। सारे संतों ने कहा, नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। नानक देव जी ने कहा, जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे, भ्रमात्मक निष्कर्ष रहेंगे, जीवन में सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे।
इसलिए अपने सच्चे स्वरूप को जानना तुम्हारी पहली आवश्यकता है। अब उसी को वेदांत और गीता जरा शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा में कह देती है, आत्मज्ञान ओंकार स्वरूप। सर्वे वेदा यत् पदमानम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। नचिकेता से कहते हैं यमराज, वो छोटे में क्या कहा जाए कि वो सत्य है क्या? का सारे वेद यही कह रहे हैं कि इस ओंकार को जान। सर्वे वेदायत पदम आमनन्ति, तपांसि सारे तप इसीलिए को जानने के लिए कहते, सारे वेद इसी के लिए आह्वान कर रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्म, ये जो ब्रह्म बोध के लिए जो भी चर्या की जाती है, वो चाहे गुरुकुलवास हो, चाहे इंद्रिय संयम हो, चाहे मन संयम हो, चाहे पूजा पाठ हो या दूसरों की मदद हो, हर तरीके की साधनाओं का उद्देश्य क्या है? अपने सच्चे स्वरूप को जान लेना, ओंकार स्वरूप। तपांसि सर्वाणि च यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणम। छोटे में छोटे से छोटे नाम से उसको अगर कहा जाए तो ओम इति एतत्, वो तो ओंकार ही है। तरह तरह से संतों ने बताया। संतों की बात इसलिए ज्यादा, कई बार संस्कृत उतना समाज से जुड़ी हुई भाषा नहीं रह गई, और उपनिषद के ऋषियों ने तो कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि बहुत सारे लोग हमारी बात समझें या न समझें। वो एक एलीट क्लास के लिए, एक सेक्शन के लिए रह गई। गीता उससे थोड़ी ज्यादा व्यापक है, लेकिन कबीर और तुलसी और ज्यादा व्यापक हो पाए। लेकिन बात उन्होंने भी वही कही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाठ क्या है कि मैं चेतन हूं और संसार जड़ है। और मजाक की बात यह है कि चेतन जड़ को पाकर के संतुष्ट होने के प्रयास में लगा हुआ है। चेतन जो है, हम तो चेतन हैं। जीव चेतन अगर परमात्म चेतन को पाले तब तो तृप्त हो सकता है। जीव भला जड़ से संतुष्ट हो सकता है? और वेदांत तो आगे बढ़ करके कहता है कि जड़ की कोई सत्ता भी है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम। सपने से जब व्यक्ति जाग जाता है तो फिर सपने का कैसा सक्सेस और कैसा फेल्योर, कैसी सफलता और कैसी असफल। लेकिन जब सपने में खड़े होकर सपने को देखा जाता है तब बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जागृत अवस्था में खड़े होकर के जागृत अवस्था को देखना महत्वपूर्ण है। उतना ही कष्ट होता है उस सपने के शरीर को बचाने के लिए। सपने के फाइनेंशियल रिस्क हो जाने पर उतना ही कष्ट होता है। सपने के शत्रु से कष्ट पहुंचने पे उतना ही परेशानी होती है। सपने में सपने की मृत्यु से बच, जागृत में जागृत। और आत्मा अजर अमर है, आत्मा तो मरेगी ही नहीं। तो कहा झूठा हो सत्य, ये नहीं है कि जागृत हो। तो जागने की बात है। और हमारे सारे शास्त्र ही कहते हैं कि जागो जागो जागो। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण। अभी कोई रघुनाथ के चरण से अनुराग नहीं है। अभी रघुनाथ के चरण से अनुराग इसलिए है कि जागना ज्यादा से ज्यादा देर तक बना रहे और जागृत अवस्था में ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं और सत्संग जाने से बचते हैं। क्योंकि सत्संग में क्या होता है कि यू चेंज। तुम अंदर से बदलो, तुम अपनी धारणाओं को बदलो, तुम अपनी दिनचर्या को बदलो, तुम अपने दृष्टि को बदलो। इसलिए क्या होता है कि मंदिरों में भीड़ होती है और सत्संग हाल खाली रहते हैं। क्योंकि सत्संग बदलने का
की मांग करेगा, और मंदिर में बैठा हुआ देवता कहेगा बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको हाई स्कूल में पास होना है, ठीक है 250 ग्राम मिठाई ले आओ, हम उतने में भी आशीर्वाद दे देंगे, और जो है अगर तुमको प्रमोशन चाहिए या जो जो भी चाहिए, मकान नहीं बन रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो मंदिर जाना बहुत अनुकूल पड़ता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि मंदिर कोई बदलने की मांग नहीं करता। और फिर गीता के शरण में जाएंगे तो गीता तो कहेगी, भगवान कहेंगे दृष्टि को बदलो। पूरा 18 अध्याय बोल करके तब अर्जुन की दृष्टि बदल पाई कि नष्टो मोह स्मृति, जो तैयार ही नहीं हो रहा था वो तैयार हो पाया। तो कबीर ने वही कहा कि देखो द्वैत सत्य नहीं है, शंकराचार्य भगवान ने कहा अद्वैत ही एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है और वो ओंकार है और वो चेतन है और वो तुम्हारा स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, वो तो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, वो तो अहंकार है जिसके पोषण में तुम लगे हुए हो। तुम्हारा जीव का सच्चा स्वरूप तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो चेतन के टुकड़े कहां से कर दिए जाएंगे? घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, घड़े में इतनी हैसियत थोड़ो है कि आकाश को कैद कर लेगा, ना कमरे की हैसियत है कि आकाश को कैद कर लेगा। वो जब हम घटाकाश कह रहे हैं मठा, तब भी वो महाकाश। जब हम उसको जीव चेतन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनका चेतन अलग, इनका क्या मन और बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है कि वो चेतन को कैद कर लेगी? देह में इतनी सामर्थ्य है कि चेतन को कैद कर लेगा? चेतन तो हमेशा ब्रह्म ही है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही है। वास्तविकता क्या है कि घड़े के अंदर आकाश नहीं है, आकाश में सारे घड़े हैं। चेतना हमारे अंदर नहीं है, चेतना में सब कुछ है, चेतना सर्वाधिष्ठान है। एक बार गुरुदेव से किसी ने, तेजोमैन जी जा रहे थे, एक लाइन में गीता का बता दीजिए, और कहा कानपुर में एज विवेक चैतन्य ब्रह्मचारी पोस्टेड थे और बस में जाते थे। आज तो बदल गया मामला, पूरे समाज का ही बदल गया, साधुओं का भी बदल गया, गाड़ियों में चलने लगे। लेकिन तब तो वो बेचारे देखिए इतने महान संत, और बस में पकड़ के, और बस भरी हुई ठसाठस, और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा अरे ब्रह्मचारी जी कहाँ आप? उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा गीता पढ़ाते हैं। तब किसी ने कहा एक लाइन में गीता का अर्थ बता दो, एक लाइन में। उन्होंने कहा देखो गीता का अर्थ अगर, तो पहले जिससे पूछ रहे हो उसको थोड़ा सम्मान तो दो, थोड़ा बैठने की तो जगह दे दो, तो पूछो ये क्या है कि तुम बैठे हो और एक व्यक्ति से कह रहे हो कि गीता का एक लाइन में अर्थ बता दो। बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहा कि भाई देखो, अर्जुन को समझाने के लिए तो कृष्ण को 18 अध्याय बोलने पड़े, और मुझसे तुम सोच रहे हो तुम्हारी जैसी ग्रेस्पिंग पावर वाले को और हमारे जैसा वक्ता एक लाइन में बताएगा और तुम सब समझ जाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। बहरहाल उन्होंने किसी तरह कुछ कहे, और फिर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसा ऐसा प्रश्न किया, मैं कुछ समझ। गुरुदेव ने कहा तो कह देते सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। बस हो गया, यही गीता का एक लाइन में अर्थ है कि सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। तुम्हारा जो साक्षी है, चेतन है, वो केवल तुम्हारे विचारों का साक्षी नहीं है, तुम्हारी वृत्तियों का साक्षी नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स का साक्षी है। उस चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो सबका अधिष्ठान भी है और सब कुछ का प्रकाशक भी है। वास्तव में वही अस्तित्ववान है, बाकी जो है झूठो सत्य। उसको जब नहीं जाना है तो बाकी सब कुछ सत्य लग रहा है। झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचान, और जही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन भन पटल निहारी, झांपे भानु कहां। अरे वो तो ब्रह्म कहां से छुप जाएगा? हमारी बुद्धि जो है सीमित है कि वो ब्रह्म को, और यही जो है बात गीता जी में कल हमने थोड़ी करी थी। दूसरे अध्याय के में जैसे ही प्रारंभ किया भगवान ने अपना प्रवचन, तो दूसरे अध्याय के, क्योंकि ज्ञान है क्या, देखिए ज्ञान का बड़ा महत्व है जीव, क्योंकि मनुष्य में अंतर क्या है?
जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है कि मनुष्य का ज्ञान जानवर से बहुत ज्यादा उन्नत है, इसलिए ज्ञान के कारण कोई ये थोड़ा ही हमारी चमड़ी जो है, हमारी चमड़ी किसी काम की नहीं, हमारी हड्डी किसी काम की नहीं है। जानवर तो मरने के बाद भी कहते हैं मरा हाथी, अगर जिंदा हाथी 1.25 लाख का तो मरा हाथी जो है वो 2.5 लाख का। तो हमारा तो कुछ नहीं, वो मिट्टी पड़ी है भाई हटाओ। हम फिजिकली किसी जानवर से बहुत ज्यादा फिट नहीं है, होड़ नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस है उसी की वजह से, ज्ञान के कारण ही, उन्नत ज्ञान के कारण ही, विवेक शक्ति के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। और मनुष्य मनुष्य में जो अंतर है वो भी ज्ञान शक्ति का ही है। गुरुदेव कहते थे 3 तरह के मनुष्य होते हैं, विवेक चूड़ामणि में कमेंट्री में लिखा, पशु मानो, मानव मानो और देव मानो। पशु मानो माने जो बिल्कुल ही तमोगुणी है, जो बदलने को तैयार ही नहीं है, जिसको उठने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। और एक मानव मानो जो कि पूरा प्रयास करता है जीवन में उत्कर्ष, बाहर से भी, सांसारिक रूप में भी उत्कर्ष प्राप्त करने का। और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष का मतलब चेतना का उत्कर्ष होता है। हमारी चेतना का उत्कर्ष कितना हुआ, और उस चेतना के उत्कर्ष का उपाय, उसका साधन बताती है गीता। कर्म योग का साधन हो, भक्ति योग का साधन हो, ध्यान योग का साधन हो या ज्ञान योग का, ये सब चेतना को उसके उत्कर्ष की चरम संभावनाओं तक पहुंचाने के प्रयास हैं। और जब वो चेतना उत्कर्ष की चरम संभावना को छू लेगी तो अपने ओंकार स्वरूप को जान लेगी, अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेगी। जब भगवान ने देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा मोहग्रस्त है, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू किया, और 16वें श्लोक में जा करके उन्होंने ज्ञान का स्वरूप एकदम स्पष्ट रूप से निरूपित कर दिया, बिल्कुल प्रारंभ में ही। लेकिन ज्ञान के इस स्वरूप को पचाते पचाते अभी 17 अध्याय और भगवान को बोलना पड़े, तब जा करके अर्जुन समझ पाया कि हमारा सत्य क्या है और संसार का सत्य क्या है, ये युद्ध हो क्यों रहा है, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, विदेह मुक्ति किसे कहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाना कैसे है। तो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान, ना सतो न असतः विद्यते भावः, न असतः विद्यते भावः। 2:16 में कहा असत का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, भाव ही नहीं है। न असतः असतः विद्यते भावः, जो झूठ है, असत है, हार्डली एग्जिस्ट। देखिए, वेदांत में समझाने के लिए 3 धरातल के सत्य कह दिए जाते हैं। एक कहा जाता है असत, जैसे खरगोश के सींग, आकाश सुमन, वंध्यापुत्र, तो ये तो है ही नहीं, सभी लोग जानते हैं कि असत है। आकाश सुमन जैसी कोई चीज नहीं होती, वंध्यापुत्र जैसा कुछ नहीं होता है? मरीचिका के जल जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन और दूसरी होती है प्रातिभासिक सत्ता। एक तो है बिल्कुल ही असत है, एक है प्रातिभासिक सत्ता कि जो दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं। कैसे? आकाश में नीलिमा, भाई दिखाई तो देती है नहीं। रस्सी में सांप दिखाई तो दे रहा है नहीं। मरीचिका में जल दिखाई तो दे रहा है नहीं। अच्छा, इसी बीच में अर्थ क्रियाकारित्व, हम क्या कहते हैं, सत्य वो है जिसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, जैसे घड़ा। तो वेदांत तो कहेगा वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। ये घट जो है ये तो नाम है, नाम रूप का आरोपण है, वहां सत्य तो मिट्टी है। नहीं तो कहें कि अच्छा घड़ा यहीं छोड़ जाओ, मिट्टी लेते जाओ, तो फिर घड़ा तो बचेगा ही नहीं। तो कहा एक चीज ये है कि वो व्यावहारिक सत्य उसको कह दिया गया कि जिससे व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन सत्य तो उसका अधिष्ठान है। सत्य तो मिट्टी है, घड़ा केवल व्यावहारिक सत्य है। और तीसरी सत्ता बताते हैं पारमार्थिक सत्ता।
पारमार्थिक सत्ता क्या है कि जो सबसे अंत में जो सत्य है, जैसे कपड़े से कहते हैं किसी भी चीज का अन्वेषण करना अगर हम शुरू करें तो अंत में परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। गुरु जी स्वामी तेजोबेन जी कहते थे कपड़े को ही ले लीजिए, तो कपड़े का सत्य खोजने चलेंगे तो धागा मिलेगा, सूत मिलेगा। अच्छा, सूत जो है कपड़े के मुकाबले ज्यादा सत्य है। सूत कहां से आया? कपास से आया। कपास कहां से आई? बीज से आई। बीज किसके भरोसे आया? पृथ्वी में भी बोया गया, तो पृथ्वी तत्व और सूक्ष्म हो गया। पृथ्वी तत्व कहां से आया? जल तत्व से पृथ्वी तत्व प्रकट हुआ। अग्नि तत्व से जल तत्व प्रकट हुआ, वो और सूक्ष्म हो गया। और वायु तत्व से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, और सूक्ष्म हो गया। आकाश तत्व से वायु तत्व प्रकट हुआ, वो और सूक्ष्म हो गया। और शास्त्र प्रमाण से तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशात् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, आपः पृथ्वी, पृथ्वी औषधया वनस्पतया। और फिर उससे जो है खा करके हम सब लोग पहले पौधे उत्पन्न हुए, फिर जीव जगत उत्पन्न हो गया। यानी अगर हम खोजते चले जाएं तो अंत में चेतन पे पहुंच जाएंगे, आत्मा पे पहुंच जाएंगे, और वही सर्वाधिष्ठान है, वही सबका प्रकाशक है, और वही अधिष्ठान है। यहाँ भगवान कहते हैं 2:16 में कि देखो ये जो व्यावहारिक सत्ता हमने बताई घड़े वाली, असल में वेदांत कहता है ये सब समझाने के लिए है, क्योंकि जगत से हम व्यवहार कर रहे हैं। एकदम से अगर कह दिया जाए कि जगत है ही नहीं तो हम पचा नहीं पाएंगे। तुलसी बाबा ने कहा झूठो सत्य जाहि बिनु जाने जीवे भुजंग। उन्होंने ज्यादा लाग लपेट नहीं किया, उन्होंने कहा एक झूठ है और एक सत्य है। ओंकार सत्य है, और वी से लेकर ओईटी तक सब क्या है? प्रक्षिप्त सत्ता है, दिखाई दे रही है। हाँ, व्यवहार भी कर पा रहे हैं, लेकिन ये सत्यवत्य नहीं है। नानक बिन आपा चीन है, जब तक तुम ओंकार का बोध नहीं कर लोगे तब तक ये भ्रम नहीं जाएगा कि ये सत्यवत्य नहीं है, झूठो सत्य है। यन्माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादि अमृषा एव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर ब्रह्म। तुलसीदास जी ने बालकांड में कह दिया रज्जौ यथा अहेर ब्रह्म, ये रज्जु सर्पवत है। क्योंकि ये सब कहना कि घड़ा और ये नीलिमा न, असल में तो जो दार्ष्टान्त है वो तो परमात्मा और जगत का ही है, हमारी शरीर का है, हमारी मन बुद्धि तीनों शरीरों का है कि देखो ये कोई बहुत सत्य नहीं है। भगवान ने 16वें श्लोक में यही कहा परमार्थ ही सत्य है, व्यवहार सत्य नहीं है। ना सतो ना असतः विद्यते भाव, असत का तो कभी भाव ही नहीं है, और ना अभावो विद्यते सतः, और सत्य का कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो असत है उसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो कभी नॉन। ये नहीं है कि कृष्ण भगवान चले गए हैं, वो जो ब्रह्म स्वरूप था वो अभी भी है, वो सत्ता अभी भी है, वो सच्चिदानंद अभी भी है, वो हमारा भी अधिष्ठान है, और वो सबका सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो तो सच्चिदानंद हमारी चेतना बन करके बैठा हुआ है, और हमको उस चेतना को सच्चिदानंद के रूप में पहचान लेना है। माम एव तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। गीता में भगवान चाहते क्या है कि तुम अपने चेतन को मुझ कृष्ण परमात्मा के रूप में पहचान लो, मुझे पालो, अपने को उसमें खोना पड़े तो खो दो। कबीर ने कहा हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, क्योंकि दो नहीं रह सकते, या तो जीव रहेगा या ब्रह्म रहेगा। तुम मिटा दो अपने आप को परमात्मा के चरणों में, लेकिन हम डरते हैं कि ये सब तो बिगड़ जाएगा। अरे भाई, मिटाए बिना दो नहीं रह सकते।
जब तक तुम हटोगे नहीं परमात्मा को प्रकट, तुम्हारी वासनाएं ही तो उस ओंकार के प्रकटीकरण में बाधा है। तुम हटो तो वो तो तुम्हारा स्वरूप है, आगे आ जाए, तुमको हटना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम, थोड़ी 5-10 मिनट आधे घंटे की पूजा से नहीं चलेगा। कहा स्मरण में मुझको बसा लो, सर्वेषु कालेषु, सारे समय तुम इस बात को याद रखो कि मैं कृष्ण परमात्मा ही तुम्हारी चेतना बन करके बैठा हूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, और अपने सब काम भी करो। ये नहीं कि काम छोड़ करके मेरा स्मरण मत करो। कर्मण, ये 2:47 में कहा भगवान ने, कर्मयोग का जो स्वरूप बताया कि कर्मण ये वो अधिकार रहते। देखो कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म शक्ति दी है भगवान ने, ज्ञान शक्ति दी है। अच्छा से अच्छा कर्म करो, ज्ञान पूर्वक कर्म करो, ईश्वरार्पित कर्म करो, सबकी सहायता के लिए कर्म करो, ऊंचा से ऊंचा कर्म करो, पूरी तरह से बिजी रहो। कर्मण ये अधिकार रहते मां फलेश, लेकिन फल की आसक्ति से कर्म मत करो। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कर्म करो, अपनी चेतना के उत्कर्ष के लिए कर्म करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करो। कर्मण ये अधिकार रहते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल के हेतु बन करके कर्म कर न करो। नहीं तो मनोमालिन्य कर, फल का टेंशन भी होगा कि पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिल गया तो हर्षित हो गए, कम मिला तो मायूस हो गए। उन्होंने कहा ये सब कोई बात नहीं है, ये तो तुम जो है नेकी कर दरिया में ढाल, नेकी कर दरिया में ढाल, जो फल, क्योंकि फल तुम्हारे सीधे सीधे तुम्हारे कर्म के अनुपात में ही फल आए। ये कोई, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तुम्हारा प्रारब्ध क्या है, पूर्व जन्म के कर्म क्या है, इस समय क्या है, कितनी एनर्जी है, तो उसकी तो चिंता ही मत करो। ये जान लो कि वो आला मालिक जो है, यहाँ का जो गुरु जी कहते थे, जो धरती का भी अच्छा स्वामी है, वो तुम्हारी मजदूरी मारता नहीं है। तुम अच्छे वर्कर अगर हो तो 4 पैसे बढ़ा के ही तुमको मजदूरी देगा। तो जब तुम ईश्वरार्पित कर्म करोगे तो तुमको कुछ बढ़ा के ही वो देगा, कम नहीं देगा। उस पर ये अधिकार रहते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू, माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में कभी भी तुम्हारा विश्वास न हो। और कैसे, कल हमने चर्चा की थी, इसी के बाद 48वें श्लोक में कहा योगस्था कर्मयोग, योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, फेल्योर हो तब भी निराश मत हो, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्यों, गीता योग शास्त्र है। योग क्या है, समता बनाए रखना ही योग है। सफलता असफलता में ज्यादा फल मिल गया तो भी भगवान को अपनी प्रसाद बुद्धि से भोग करेंगे और बाकी जो है हम बहने देंगे। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा न असतः विद्यते, देखो असत का वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और सत का कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस तत्वदर्शी भी, दोनों को जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ओंकार स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लिया, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में जो स्थित हो गए, उन्होंने दोनों को देख करके नॉन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस सत असत को कहा कि भाई सत की ही सत्ता है, असत का कोई भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। लेकिन हम क्या, हम सत और असत की ग्रंथि अपने को मानते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हम तो ये जो आत्म और अनात्म का, संत ने कहा, विचारक ने, कि ये जो आत्मा और अनात्मा का अपवित्र विवाह हुआ, इससे उत्पन्न अहंकार में हम बुद्धि करके बैठे हुए हैं। ये जो है, ये जो गलत गठबंधन हो गया आत्मा और अनात्मा का, ये जो प्रतिबिंब पड़ गया चेतना का बुद्धि में, और जिससे अहंकार की उत्पत्ति हो गई, उस अहंकार को हम अपना स्वरूप मान करके बैठ गए, जिसको यहाँ परसीवर फीलर थिंकर कहा गया है। हम अपने को परसीवर फीलर थिंकर मान करके बैठ गए।
जबकि हम सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप थे। तो 16वें के पहले 15वें श्लोक में भगवान वही समत्व वाली बात कहते हैं कि कौन उस बोध को उपलब्ध हो सकता है, उस ओंकार स्वरूप के ब्रह्म स्वरूप के बोध को कौन उत्पन्न हो सकता है। कहा जो पुरुष सिंह है, पुरुषर्षभा, पुरुष श्रेष्ठ है। और पुरुष श्रेष्ठ कौन है? अधिकारित्व तो बता रहे हैं, आत्मबोध का अधिकारी कौन है। यम ही न व्यथयन तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। उस अमृत आत्मा के बोध को वही उपलब्ध हो सकता है जो सुख और दुख में समता बनाए रखने में समर्थ होता है। कहा वही धीरा। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा धीरम धीमंता, वही बुद्धिमान है। जो थोड़े से में उछलने लगता है और थोड़े से में मायूस हो जाता है, उसको भगवान शंकराचार्य धीरम नहीं मानते। नहीं, ये तो चलता रहेगा। किसी के जीवन में परिस्थिति सामने नहीं रहा। जब कृष्ण और राम के जीवन में परिस्थिति सामने नहीं रहा, उनको भी भागना पड़ा द्वारिका और उनको भी जाना पड़ा नंगे पैर जंगल, तो हमारे जीवन में तो फिर परिस्थिति सामने तो बना नहीं रहेगा। लेकिन राम का यह प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रद। आज तिलक के समय उछलने नहीं लगे। देखो भाई, कल सुबह तो मैं क्राउन प्रिंस बन जाऊं, और नहीं तो वन तो भी उतना ही है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे जंगल का साम्राज्य दिया जहां सब तरह से मेरा कल्याण होगा, मुनियों का दर्शन होगा, सत्संग होगा। जो जो यहाँ राजमहल में बैठ के न हो पाता, वो सब अच्छी बातें वहां होंगी। देखो तो कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि ऐसा ऐसा जो है मेरे जीवन में संयोग घटित हुआ। तो कहा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये जब इस तरीके से हम समता में रहने का अभ्यास करते हैं, समत्वम योग उच्यते, इसको गहराई से समझ करके धीरा धीमंतम हो करके सम दुख सुखम धीरम का अभ्यास करते हैं, तो ये करते 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 फिर इसकी पराकाष्ठा कहां तक पहुंचती है। तो दूसरा अध्याय गीता का, ये पूरी गीता का एक तरह से जो मैसेज भगवान ने दिया है उस सब का संक्षेप है दूसरे अध्याय। और उसमें सबसे पहले आत्मज्ञान देने से ही शुरू किया। उसके बाद में भक्ति योग भी बताया, ध्यान योग भी बताया, और भी बहुत चीजें जो है कर्म योग भी बताया। लेकिन सबसे पहले जैसे होता है कि कोई बड़ा रोगी आ जाए तो उसको कोरामीन से ही शुरू किया जाए कि भाई पहले जान तो इसकी बचा लो और उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट होगा। तो भगवान ने जैसे ही दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू किया, तो 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक उन्होंने सीधा सीधा आत्मज्ञान का ही प्रवचन कर दिया। और फिर और तो पूरी गीता ही है। अंत में जाकर के दूसरे अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं, ये भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, 71 और 72 श्लोक। अध्याय 2 के 71 और 72 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इस बीच में स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए भगवान ने। 55 श्लोक से लेकर के ये शुरू हुआ है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का जो प्रकरण है, जहां पर कि संयमोपनिषद भी आया है 58 से 68 श्लोक तक। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि देखो नहीं नहीं, हमको भाई बहुत संयम की बात मत बताओ, लेकिन हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि तुमको संयम के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है और तुम खूब संयम रखना जानते हो। ये तुम्हारी कहने की बात है कि नहीं नहीं हम तो मनमानी ही करते हैं। उनका एक दिन बस, एक संत थे अभिलाष दास जी कबीर पंथ के,
तो उन्होंने कहा कि एक दिन जो तुम ये कहते हो कि हम तो भाई संयम नहीं रखेंगे, ना इंद्रिय संयम ना मन संयम, एक दिन तुम अच्छा घर से ये तय करके निकलो सब्जी जाने लाने के लिए और कि आज हम कोई संयम नहीं रखेंगे, और तब आधे घंटे बाद तुम्हारे घर वालों को सिवा लोकल थाने में जाने के और कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम जब जाओगे तुम्हारा मन कहो ये चीज बहुत अच्छी दुकान में, भाई इसको उठा लें, अच्छा ये वाली ले लें, तो क्या होगा कि थोड़ी देर में तो लोग बर्दाश्त करेंगे, फिर पीट करके थाने में तुमको खड़ा कर। तो तुम खूब जानते हो संयम करना कि कहाँ चल जाएगा और कहाँ नहीं चलेगा। जहां जानते हो कि नहीं चलेगा वहां तुम खूब संयम करते हो। कोई व्यक्ति इस धरती पर, मनुष्य तो कम से कम ऐसा नहीं कि संयम करने एक एक बात में संयम करते हो। तो ऐसा नहीं है, उस संयम को बढ़ाया भी जा सकता है बशर्ते कि उसका महत्व समझ में आए। एक वेदांत का सिद्धांत और है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि व्यक्ति भी जब किसी काम में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं देखता है तो उस काम को नहीं करता है। तो हमारे साथ भी कई बार दिक्कत यह है कि समाज का जो माहौल है, हम उसमें आत्मज्ञान का क्या महत्व है ये हमने भुला दिया। भारत में एक तरफ तो इतना भगवान शंकराचार्य जैसा महान ज्ञानी हो गया, और दूसरी तरफ जो कॉमन मैन था उसके लिए तो शायद साक्षरता भी नहीं थी। ये एक बड़ी विसंगति हो गई। एक तरफ इतना ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा। आज तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं, हमारा जो है कम से कम एक मिनिमम लेवल आ गया, लेकिन उस समय एक तरफ तो उपनिषद लिखे जा रहे हैं, गीता है, प्रकरण ग्रंथ हैं, कितने कितने चीज हैं। ये तो संतों की कृपा है कि कबीर ने, जन्मांदो तुलसी ने जन जन तक उन बातों को लोकल भाषा में पहुंचा दिया। तो लोग, हमारे यहाँ नैतिक पतन नहीं हुआ समाज का, चाहे जो हो, बना रहा। तो दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में क्या कहा, 71 श्लोक में कहा कि अगर हम संयम पूर्वक, इंद्रिय और मन संयम पूर्वक उस समत्व की स्थिति में रहना धीरे धीरे सीख लें और समत्व में रहने की स्थिति को बढ़ाते चले जाएं प्रयास पूर्वक। क्योंकि ये कहते हैं कि भाई साधना है क्या, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको अपने को बदलना होगा, और बदलने में होता है कष्ट। शास्त्र के निर्देश के अनुसार अपने को बदलना और कष्ट सह करके भी बदलना, इसी का नाम तो साधना है। इसी का नाम साधना है कि जो कष्ट आता है अपने को बदलने में, भगवान के वचनों के अनुसार जीवन बिताना और उसके कष्ट को सहना, यही तो साधना है। तो हम अगर ये करेंगे तो, और इसके लिए हमको अंदर से खुशी मिलेगी। कहते हैं दमन में और संयम में बहुत फर्क है। गुरुजी बहुत इसको कहते हैं कि दमन और संयम 2 अलग अलग बातें हैं। दमन करने में हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमको डिप्रेशन होता है, बहुत हमारी मनोमालिन्य की स्थितियां हमको झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम संयम करते हैं तो अंदर से एक खुशी होती है, एक विजयी भाव आता है और एक तृप्ति का भाव आता है। तो दमन नहीं करना है, संयम करना है। यानी विवेक पूर्वक अपने ही मन को समझाना है कि वो काम तुम्हारे ही लिए बहुत श्रेयस्कर है, और जो दूसरा वाला जो है वो तुमको नीचे ले जाने वाला काम है, और ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें अंदर से ऊपर उठाने हो, ये तुम्हारी चेतना के उत्कर्ष में सहायक है और वो तुम्हारे जीवन को नीचे ले जाने। तो दमन नहीं करना है, संयम करना है। और वो संयम इंद्रिय के धरातल पे भी होगा, मन के धरातल पे भी होगा, बुद्धि के चिंतन के धरातल पर भी होगा। हम खराब बात या कोई भी ऐसी बात जो हमारी चेतना को नीचे ले जाए उसको सोचे भी नहीं, उन भावनाओं को न लाएं
और उन कामों को भी न करें, वो सुने ना, वो बोले ना, वो करें ना। यहां पर कहा भगवान ने कि ऐसे सब अगर तुम करोगे तब क्या होगा, तुम्हें शांति मिलेगी। गीता शांति और सुख पाने के लिए है, गीता जीव को परेशान करने के लिए नहीं है। लेकिन वो शांति कौन पाएगा? तो 2:71 में 271 में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। देखो, जब तुम जैसे जैसे अपने आपा को चिन्होगे, तुम्हारी भ्रम की काई मिटती चली जाएगी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमारे लिए लाभकारी क्या है और हानिकारक क्या है। अर्जुन जिन्हें किस किस चीज को लाभकारी समझ रहा था जो वास्तव में हानिकारक थी, उसके लिए भी और समाज के लिए। हाँ देखो, ये जो अहंकार है, ये तुम्हारी सारी समस्याओं के केंद्र में बैठा हुआ है, जो तुम अपने को परसीवर, फीलर, थिंकर मान करके बैठे हुए हो। ये जो आत्मा और अनात्मा के बेमेल विवाह से मिल करके जो अहंकार पैदा हुआ है तुम्हारे अंदर, जिसमें तुम मैं बुद्धि करके बैठे हो और जिसको सजाने के लिए इच्छा पूर्ति द्वारा सारा जीवन जिए चले जा रहे हो, वो अहंकार तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें जो है कभी भी उन्नति की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए ये बड़ा दुष्ट है। तुम इसकी असलियत को पहचान लो, और इसकी असलियत ओंकार स्वरूप है, इसकी असलियत आत्म तत्व है। तो तुम क्या हो? कहा निरहंकार हो जाओ। ये जो ग्रंथि है जड़ चेतन की, इसको तोड़। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडक उपनिषद में कहा कि देखो, ये जो हृदय ग्रंथि है, जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, इसका भेदन कर दो, और ये ज्ञान से ही भेदन होगा इसका। जब हम अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान कर पाएंगे, शास्त्र की दृष्टि से, सदगुरु के आशीर्वाद से बार बार विचार की रगड़ देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हम अहंकार नहीं है, हम तो आत्मा है जो ब्रह्म स्वरूप है। तब असली आपा को चीनेंगे, और फिर संसार जो है उसकी भी बहुत कीमत नहीं है। गुरु जी कहते थे, देखो होता है कि जब शास्त्र कहते हैं तो हमको समझ में आता है कि संसार, भाई हालांकि ये संसार छीन लिया जाएगा, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, तो लेकिन जीते जी ये बात नहीं समझ में आती है। हाँ, उनके लिए जरूर समझ में आता है कि देखो, तो 5 साल पहले तक हमारे बीच में बैठे थे, कैसी बढ़िया बढ़िया बात करते थे, आज जिन्हें कहाँ चले, कुछ समझ ही में नहीं आता कहाँ चले। तो और देखो, स्मृतियों में रह गए, और 50 साल बाद तो 100 साल बाद तो किसी की स्मृति में भी नहीं रह जाएंगे, स्मृति में भी नहीं रह जाएंगे। तो ये मामला है क्या? है भी कि नहीं है? लेकिन फिर कहते हैं, भाई ऐसी बात मत करो, अच्छी अच्छी बात करो, लाओ भाई कॉफी लाओ, टोस्ट लाओ। तो थोड़ा जो है, थोड़ा कुछ अच्छी अच्छी बात करो। तो ये जो है एक तरह से एस्केपिज्म ही उसको कहा जाएगा, क्योंकि विचार की ईमानदारी होनी चाहिए। गुरु जी कहते देखो, ऐसे भागने से काम नहीं है। और फिर क्या कहते हैं लोग कि साधु बाबा लोगों के ये पलायनवादी हैं। अब सवाल ये, पलायनवादी जो संसार को सत्य मान के बैठा है वो है, या पलायनवादी वो है जो सत्य का अन्वेषक है? तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम सत्यान्वेषी हैं, या हम चीजें जैसी हैं वैसी ही मान्यताओं में जीवित चले जा रहे हैं। कहा देखो, निरहंकार, ये अहंकार की जो ग्रंथि है ये झूठी है, और इसको ज्ञान से भेदन कर दो। निरहंकार तभी शांति अधिगच्छति। इसको भेदन किए बिना सच्ची शांति नहीं मिलेगी। फिर हम शांति के कुछ बिंदु ही पाते रहेंगे, और वास्तव में शांति और सुख क्या, हमने तो दुख निवृत्ति को ही सुख मान लिया है। दिमाग परेशान होता है और थोड़ा कुछ एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कहते हैं बड़ा सुख मिल गया। वो दुख का रेचन हुआ है, कोई पॉजिटिव सुख मिला है?
5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुख पाने का तरीका क्या है। 5:21 में कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। देखो ये तुम जो इसको सुख कहे बैठे हो, ये दुख से मुक्ति को ही तुमने जो है सुख मान लिया है। परेशानी से छूट जाने को सुख नहीं कहते हैं, दुख निवृत्ति को सुख तो पॉजिटिवली मिलना चाहिए और इतना मिलना चाहिए जो अक्षय सुख हो, और वो आत्मरमण से ही मिलेगा। जो ज्ञान स्वरूप है वही सत्स्वरूप है और वही आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तुम जब अपने ओंकार स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को पहचानोगे, संयम द्वारा पहचानोगे, इंद्रिय संयम, मन संयम द्वारा समता की बुद्धि से ईश्वरार्पित कर्म करके गुरु के उपदेशों का, गीता के उपदेशों का श्रवण मनन करते हुए जानोगे, विचार की रगड़ द्वारा जब तुम अपने चिंतन की पद्धति को बदलोगे, तो फिर ये 5वें अध्याय का 21वां श्लोक घटित होगा। और वो क्या है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शों से जो चेतना असक्त हो गई, यानी आसक्ति छोड़ दी। सपने से जागने के बाद सपने की कौन सी चीज को पाने की आसक्ति रह जाती है। नहीं साहब, लॉटरी खुली थी 1 करोड़ की, चेक लगाया, ले ही लेते तो ज्यादा अच्छा था, नींद ही खुल गई। अरे भाई, तो वो लेके आ सकते थे क्या यहाँ 1 करोड़ रुपया सपने वाला? उनका इसी तरीके से तुलसीदास जी ने कहा कि सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति होए जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोए। जैसे सपने में कोई भिखारी राजा हो जाए या राजा भिखारी हो जाए, जागने पर न भिखारी का कोई लाभ है न राजा की कोई हानि है, ऐसे ही जागृत भी हमारी छाती पर चढ़ा हुआ बैठा हुआ है। और जिस क्षण हम आत्मा में, ओंकार स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में जाग जाएंगे, इस जागृत की असफलता सफलता का, सिद्धि असिद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब वो उसको नहीं होता। कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि देखो, आत्मबोध के बाद किसी संत को यह नहीं होता कि फला काम कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था, या फला काम नहीं किया तो कुछ रह गया ना। जैसे जागने के बाद सपने की कोई मनोमालिन्य नहीं रहता कि सपने में अरे थोड़ी यार देखो तो पूरी फैक्ट्री लग गई थी, पर प्रोडक्शन चालू होने वाला था और देखो नींद खुल गई, तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसी तरीके से जागृत में कोई, कहते हैं कि जो जाग जाता है उसको कोई मनोमालिन्य नहीं होता कि वो पुण्य कर्म हमने करने की सोची थी, वो पुण्य कर्म कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था, या उस पाप कर्म का प्रायश्चित कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। न पुण्य करने की कोई बात नहीं रहती, न पाप के प्रायश्चित की कोई बात रहती है। पाप पुण्य दोनों एक समान जो है झूठ साबित हो जाते, एक समान झूठ। तो इसलिए जागना है। तो कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। किसी से मिलना होता है, किसी से बिछड़ना होता है जीवन में। जोग वियोग, कभी भोग पदार्थ अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और कभी बहुत विपरीत भोग भी मिल जाते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, अच्छा भोग भी मिलता है और नीचे का भोग भी। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम, कभी बड़े प्रेमी लोग मिल जाते हैं, कभी दुष्ट टाइप के मिल जाते हैं, कभी बीच वाले मिल जाते हैं। हित अनहित मध्यम, लेकिन ये सब ब्रह्म फंदा है, क्योंकि पूरा जागृत है। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू धरनी धाम धनु पुर परिवारू। सरग नरक जहां लगी व्यवहारू। ये जो व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल
परमार्थ नहीं। ये व्यवहार जितना है ये अज्ञान के ही दायरे में हो रहा है। अपने को पीएफटी मान के हो रहा है, अपने को जीव मान के हो रहा है, अपने को बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मान के हो रहा है, ओईटी को सत्य मान के हो रहा है, संसार को सत्य मान करके हो रहा है। देखिए, सुनिए, गुनिए मनमाही मोह मूल, अज्ञान है इसके मूल में, आत्मा का अज्ञान है, ओंकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है। ये परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो आत्म तत्व है, परमार्थ तो ओंकार। कहते हैं निषाद राज को लक्ष्मण जी का उपदेश है कि अस विचार नहीं कीजिए रोसु। ये सब समझ करके दया मत खाओ कि भगवान जो है शीशम के वृक्ष के नीचे चटाई पर लेटे हुए हैं और देखो भगवती सीता लेटी हुई है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाद न दीजिए दो, किसी को दोष मत दो। ये अज्ञान का ही दोष है जो ये चल रहा है। और फिर उसके बाद में कहा कि देखो नहीं तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय, जब जाग जाओगे तो जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद सपने के विषयों का क्या विलास रह जाता है, ऐसे ही आत्मा में जागरण के बाद जागृत अवस्था के विषयों का कोई विलास रहने का मतलब नहीं। तो यहाँ पर 5:21 में भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शों से जो असक्त हो जाए, जब सब विषय विलास, वही बात है, जब सब विषय विलास विरागा, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम, तब वो आत्म सुख को, विषय सुख को नहीं पाता है, क्योंकि विषय सुख तो क्षणिक होता है, वो अभी भी मिलेगा, अभी भी खत्म हो जाएगा। और वो एक अतृप्ति दे के जाएगा तो व्यक्ति फिर उसके पीछे भागेगा, फिर उसके भी ऐसे ही क्या होगा कि जीवन निकल जाएगा। और तृप्ति नहीं होगी विषय सुख से, तृप्ति तब होगी जब आत्म सुख मिलेगा, क्योंकि वो अक्षय सुख है, वो जाने वाला नहीं है। इस बात को हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से कहा गया। जीवन बीत जाता है। भर्तहरि ने कहा भोगा न भुक्त्वा वयमेव, भोगों को तो हमने भोगा नहीं, भोगों ने ही हमको भोग लिया, हम तो बुढ़े हो गए। भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, कालो न याता वयमेव, काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए। तपो न तप्त्वा वयमेव, हमने तो तप तपे नहीं, हम ही को तप लिया इस जीवन। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो बूढ़ी हुई थी, वो तो जीर्ण में, हम ही बूढ़े हो गए। तो ये चीज कहा कि लेकिन आत्म सुख की स्थिति विषय सुख से बहुत अलग है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जब हमारी ये जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है, जान लेती है, उसमें स्थित हो जाती है, वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, वो टेम्परेरी और ट्रांजिटरी सुख नहीं है विषय सुख जैसा, अक्षय सुख है जिसकी वास्तव में हमको तलाश है। असल में जीव मात्र का एक ही उद्देश्य है, सुख पाना। कोई अगर अच्छी पोजीशन पढ़ाई में लाना चाहता है इसलिए कि वैसा करके उसको सुख मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी नौकरी, अच्छा बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए इसलिए कि उससे सुख मिलेगा, कोई शादी ब्याह करना चाहिए इसलिए कि उससे सुख मिलेगा, कोई साधु बनना चाहता है तो दुखी होने के लिए नहीं, इसलिए कि उससे सुख मिलेगा। अब ये जिसकी जैसी समझ हो। तो कहा हर व्यक्ति का एकमात्र तो लक्ष्य तय है, प्राणी मात्र का, केवल मनुष्य का ही नहीं, कि वो सुख पाना चाहता है। शेर भी अपनी टेरिटरी अगर मार्क करता है तो इसलिए कि भाई कोई और इंटरफियर ना करे, हम और हमारी फैमिली रहे इतने में, तो सुख पाने के लिए ही वो करता है। तो सुख पाना जो है, लेकिन अब यहाँ जो गीता जी कहती हैं कि जरा ये तो देख लो कि सुख है किस बात में, तो वह और उसका तरीका क्या है, तो कहते हैं नहीं, उसका तरीका क्या है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, वो भोग और संग्रह से वो सुख नहीं मिलेगा, वो बहुत छोटा सुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा। त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, उपनिषद में कहा जब तुम त्याग करोगे तब अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और ये 21वें के बाद 22वें श्लोक में भगवान थोड़ा सावधान भी करते हैं, 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में
कहते हैं ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनेवते। ये जो विषय और इंद्री के संस्पर्श से पाए जाने वाले सुख हैं, ये अभी थोड़ा सा रुक जाओ, यहीं से दुख मिलेगा। नहीं, महाराज कहते हैं सुख और दुख का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। तुम सोचते हो कि वहां जाएंगे उससे सुख मिल जाएगा, वहीं से दुख निकल आता है। और भगवान ने तो कहा केवल दुख ही नहीं, दुख योन है, यानी कई गुना दुख निकल आता है वहीं से जहां तुम सुख लेने जाते हो। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत। ये अभी अभी शुरू हुए, अभी अभी खत्म हो जाएंगे, आदि और अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुधा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें बहुत आसक्त नहीं होता, वो तो अक्षय सुख की तलाश करता है। वो तो ईश्वरार्पित कर्म करके, श्रवण मनन निध्यासन करके स्वरूप सुख को पाने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से कहा। तो दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार। ये अहंकार जो है ये तुम्हें परेशान कर रहा है, ये झूठा है। तुम तो शांति तब पाओगे जब इस अहंकार को ज्ञान द्वारा छेद दोगे, इसको नष्ट करोगे, और फिर मम की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। और तब कामनाओं की भी, क्योंकि अहंकार को तृप्ति देने के लिए ही तो कामना पूर्ति की आवश्यकता होती। जिसको खुश करने के लिए कामनाएं थी, वही जब नष्ट हो गया तो विहाय कामान्य सर्वान। अब कामनाओं की जरूरत क्या, छोड़ो कामनाएं। पुमांश्चरति, अब लॉन्गिंग भी किस चीज की? जो स्वरूप सुख था वो जब अंदर ही मिल गया तो अब स्पृहा किसकी, आसक्ति किसकी, लॉन्गिंग किसके लिए? इसी चीज के लिए। सशांति मध्य गच्छति। ऐसा जो स्वतंत्र बोध प्राप्त जो मनुष्य है वही शांति पाता है गीता की दृष्टि में। और कहा ये शांति क्या है? ये नैष्ठिकी शांति है, ये अनंत शांति है, ये जीवन मुक्ति भी है और ये विदेह मुक्ति भी है। और ये ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है। 72 श्लोक में कहा ये जो शांति है ये ब्राह्मी स्थिति है। ये तुम्हारी ओंकार स्वरूप के बोध की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति न ये नाम प्राप्त। एक बार अगर ये मिल जाए ब्राह्मी स्थिति, फिर मोह को उपलब्ध नहीं होता कि जागृत में क्या पाना है और स्वप्नों में क्या पाना है और डीप स्लीप सत्य थी कि नहीं थी। फिर तो मालूम पड़ गया कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है और आत्मा ब्रह्म है। स्थित्वा श्याम अंत काले भी, कहा ये शरीर छूटने के एक सांस पहले भी अगर ये स्थिति प्राप्त हो गई तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण, यहाँ शून्य नहीं कहा, शून्य निर्वाण, वो तो सब कुछ है, सबका अधिष्ठान और प्रकाशक है। उस ब्रह्म निर्वाण में स्थिति होती है। परमात्मा कृपा करें हम सब उस चेतना के चरम और परम ब्राह्मी उत्कर्ष तक पहुंचे, या जितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। क्योंकि अगले शरीर में भी साधना वहीं से शुरू होती है जहां इस शरीर में छूटी। ये भी गीता का वचन प्रमाण है। इसलिए हम प्रयास अवश्य करें। ये न माने कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए हम चूंकि वो नहीं पा सकते हैं इसलिए शुरू ही न करें। जितना कर सकते हैं उतना करना ही चाहिए। भगवान का यही आह्वान है। भगवान हम सब पर कृपा करें, हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो और सांसारिक उन्नति भी हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।